हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने 19th और 18th सेंचुरी के जो पोइट्स थे उनके बारे में काफ़ी कुछ जाना था, एक तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसी वे में आगे बढ़ेंगे जो कि DSSP का सिलेबस होगा। आज हम इसका लास्ट जो टॉपिक है वो करने वाले हैं। राइटर्स इसमें बहुत सारे मगर टॉपिक ही लास्ट है और टॉपिक आपका इंडियन इंग्लिश पोइट है जो कि DSSP का लास्ट टॉपिक है। इसके अंडर में हम जिनके बारे में डिस्कस करेंगे उनके नाम है KN दारूवाला। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। KN दारूवाला, ही वॉज बॉर्न इन 1937 एंड ही इज़ लाइव नाउ, मीन्स कि अभी तक वो जिंदा हैं। सो लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन लाहौर में पैदा हुए थे जो कि पाकिस्तान में। वॉज एन इंडियन पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। इंडियन पोइट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इसके अलावा वो IPS भी थे। IPS की जॉब उन्होंने 1956 में किया था और वहाँ पर जब वो वर्क करते थे तो बहुत सारे लोगों से उन्होंने अपनी पहचान बनाई, बहुत सारे लोगों से मिले जो कि आगे चल के उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। नाउ ही लिव्स इन न्यू दिल्ली। अभी वो फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। तो होप्स हो कि इनका लाइफ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं कॉजेज़ के ऊपर। एज आई टोल्ड यू दैट he was working as IPS, so being a IPS he make identity in many of other persons। बहुत से लोगों से उन्होंने पहचान बनाई और इस पहचान से उन्हें फ़ायदा ये हुआ कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल टॉपिक्स पे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और टॉपिक्स को समझना शुरू कर दिया और किस चीज़ की नीड है इस समय सोसाइटी को उस पर लिखना शुरू किया, जिससे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और इसी के साथ उन्होंने जो लिखना शुरू किया 1979 में स्वॉर्ड एंड एबिस, अ समर ऑफ टाइगर्स 1995, नाइट रिवर पोएम 2000, लैंडस्केप 1987, लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट 2004 एंड स्केयर क्रॉ एंड घोस्ट 2006 में इन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं। ये सभी स्टोरीज काफ़ी अच्छी हैं, इनको आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क, हिज फर्स्ट बुक, जो उनकी फर्स्ट बुक थी उसका नाम था अंडर ओरियन। क्या नाम था बुक का? अंडर ओरियन नाम था, जो कि 1970 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी? 1970 में। बुक का नाम क्या था? अंडर ओरियन। तो इस बुक में बेसिकली क्या होता है? इट वॉज अ स्टोरी ऑफ अ हंटर। ये एक हंटर की स्टोरी होती है। हिज नेम इज ओरियन, हु लव्ड विद मैरोपा, जो कि एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम मैरोपा होता है। एंड दैट गर्ल वॉज अ डॉटर ऑफ अ किंग, वो किंग की बेटी होती है। एंड व्हेन किंग कम्स टू नो दिस ही ब्लाइंड्स ओरियन, जब राजा को ये पता चलता है तो वो उसे अंधा कर देता है। अब वो ऐसा क्यों करता है? क्या ये चीज़ें उसे करनी चाहिए थी? ये बात की बात है, ये स्टोरी में मेंशन किया गया है। फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं। ही ब्लाइंड्स ओरियन विद द हेल्प ऑफ, अब किसकी हेल्प से उसे ब्लाइंड करता है? हेफेस्टस से। तो हेफेस्टस कौन थे? हेफेस्टस जो हैं वो ग्रीक गॉड हैं, उनकी हेल्प से, और साथ में एक सर्वेंट्स की हेल्प लेता है तो उनकी हेल्प से उसको वो अंधा कर देता है। एट लास्ट में क्या होता है कि हेलियस हैं जो कि सन गॉड हैं, वो क्या करते हैं? इसके हील्स कर देते हैं ब्लाइंडनेस को, यानी कि इसकी जो आंखें गई थी वो वापस ले आते हैं। तो ये आपका अंडर ओरियन में स्टोरी है। होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा और बहुत ही ईजी स्टोरी थी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वापस पॉज करके पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनर्स। ऑनर्स देखते हैं। देखिए निजी म्यूजिकल के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। निजी म्यूजिकल ऑल्सो इंडियन इंग्लिश पोइट, इनके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छे पोइट थे। नाउ ही इज़ नो मोर एंड ही सेड दैट दारूवाला हैज़ द एनर्जी ऑफ लॉइन। उन्होंने इस दारूवाले के बारे में कहा था कि ही हैज़ द एनर्जी ऑफ लॉइन, मतलब लॉइन जितनी एनर्जी है कि इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं। तो सोचिए कि ये अपने आप में ही एक ऑनर्स की बात है कि दूसरे पॉइंट आपको इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं, इतना बड़ा एक दर्जा दे रहे हैं। ठीक है, इस रिलेटेड क्वेश्चन आता भी एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है कि मे बी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि दारूवाला हैज़ द एनर्जी ऑफ लॉइन, किसने कहा था ये शब्द, ये सेंटेंस किसने कहा था? तो आपको टिक करना है निजी म्यूजिकल पे। नेक्स्ट आते हैं 1944 ही गॉट साहित्य अकेडमी का अवार्ड। देखिए 1984 में उन्हें साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला जो कि उन्होंने वापस कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय देश में वॉल्यूशन चल रही थी, यानी वॉयलेंस चल रही थी। किसके लिए? इंडियन राइटर्स के लिए। कुछ लोगों का मानना था कि इनको अवार्ड्स नहीं मिलने चाहिए, कुछ इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से वॉयलेशन भी हो रहा था और राइटर्स पे अटैक हो रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। इसको आप ठीक इसी तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आजकल दिल्ली में पहलवानों के साथ हो रहा है। तो वो पहलवान लोग क्या कर रहे हैं कि अपने जो ट्रॉफीज़ हैं, जो अवार्ड्स हैं, वापस कर रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट आते हैं, ही ऑल्सो गॉट पद्मश्री 2014 में उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। तो इतना ही था, ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं। के.एन. दारूवाला वॉज बॉर्न इन 1937 एंड ही इज स्टिल नाउ लाइफ। ही वॉज बॉर्न इन लाहौर, पाकिस्तान में लाहौर में बॉर्न हुए थे वो। एंड ही वॉज एन इंडियन पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ही वर्कड एज एन IPS ऑफिसर इन 1956 एंड मेक वेरियस रिलेशंस फॉर द वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल, ताकि वो उसकी पहचान कर सकें और उनकी एक अच्छी बातचीत हो सके। नाउ ही लिव्स इन दिल्ली में रहते हैं ये, वर्किंग एज 1956, जो कि उनको सोशल जो कंडीशंस हैं उसके बारे में जानने में बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प की गई। कुछ इन्होंने राइटिंग्स लिखी हैं, कुछ इन्होंने वर्क किए हैं, जो कि मैंने आपको मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं अंडर ओरियन। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अंडर ओरियन, जो कि एक ऐसे पर्सन की स्टोरी थी जो कि हंटर था, उसका नाम ओरियन था। एंड ही फॉल इन लव विद अ गर्ल हु इज़ द डॉटर ऑफ द किंग। व्हेन किंग कम्स टू नो दैट, देन ही ब्लाइंड दैट पर्सन ओरियन विद द हेल्प ऑफ गॉड। किसकी हेल्प से करता है ये? गॉड कौन से होते हैं ये देख लीजिएगा, ग्रीक गॉड की हेल्प से करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये ग्रीक गॉड ये सन गॉड, ठीक है। ग्रीक गॉड उन्हें अंधा करते हैं, सन गॉड उन्हें ठीक कर देते हैं। तो बेसिकली इसमें इतना ही है। नेक्स्ट आते हैं नजीम एज़िकिल ने उन्हें कहा था कि दारूवाला इज द एनर्जी ऑफ द लॉइन, जो कि एक ऑनर्स की बात है। इन 1984 ही गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड ही ऑल्सो रिटर्न इन द आफ्टर सम टाइम एज देयर वॉज अ वॉल्यूशन इन कंट्री ऑन द इंडियन इंग्लिश राइटर्स, सो दैट्स व्हाई ही रिटर्न दिस साहित्य अकेडमी अवार्ड। इन 2014 ही गॉट पद्मश्री। सो होप सो कि आपको ये चीज़ आज समझ में आ गई होंगी। आज हमने इनके लाइफ के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में के.एन. दारूवाला के वर्क पर हम डिस्कस करेंगे और इसी वे में आगे बढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये जून 2 है और आपका लगभग 21 जून के आसपास या सेम डे आपका DSSB PGT इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो ये उसी का सिलेबस है। आप सभी चीज़ें देखिए ध्यान से, और किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो उसमें आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं मुझे। आपकी जो प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट की जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके PDF का लिंक शेयर कर दिया है। कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और कोई ना कोई काम ऐसा जरूर कीजिए जिससे दूसरों का फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।